दोस्तों बहुत पहले की बात है, जब गौतम बुद्ध बहुत छोटे थे तब उन्हें लोग गौतम बुद्ध के नाम से नहीं जानते थे। राजा सिद्धार्थ के महल के पास एक उद्यान हुआ करता था, जहां पर राजा सिद्धार्थ बैठकर प्रकृति का आनंद लिया करते थे। एक दिन जब वे अपने बगीचे में बैठे हुए थे, तभी एक घायल हंस उनके पैरों पर आकर गिरा। उसके शरीर में एक तीर लगा हुआ था। उसे देखने से प्रतीत हो रहा था कि किसी शिकारी ने उसका शिकार किया है। हंस को तकलीफ में देखकर, उसे यूं फड़फड़ाता हुआ देखकर, उसे यूं तड़पता हुआ देखकर सिद्धार्थ का दिल पिघल गया। उन्होंने उस हंस को अपने हाथों में उठाया और उसकी सहायता करने की कोशिश की और उसको स्वस्थ करने के सारे भरसक प्रयास किए। उन्होंने सबसे पहले हंस के शरीर से वह तीर निकाला, घायल जगह पर मरहम लगाकर उसकी पट्टी की। यह सब कर लेने के बाद उन्होंने देखा कि उनका भाई देवदत्त कुछ खोजता हुआ उनकी तरफ आया। देवदत्त जैसे ही सिद्धार्थ के पास पहुंचे, उन्होंने कहा, यह हंस तुम्हारे पास है, लाओ इसे मुझे दे दो। इसका शिकार मैंने किया है। इसका शिकार करने में मुझे बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। इस पर मेरा हक है। देवदत्त की इस बात को सुनकर सिद्धार्थ को बहुत बुरा लगा। सिद्धार्थ ने कहा, नहीं, यह हंस घायल था और मेरे पास आया। मैंने इसकी मदद की और इसकी जान बचाई, इसलिए इस पर मेरा अधिकार है। तुम इसे नहीं ले जा सकते। दोनों भाइयों के बीच उस हंस के ऊपर अधिकार को लेकर लड़ाई झगड़ा होने लगा। अब वे जानना चाहते थे कि इस हंस को किसको मिलना चाहिए। ऐसे में उन दोनों ने निर्णय लिया कि क्यों ना इस बात को राजा से पूछा जाए कि इस हंस के ऊपर किसका अधिकार है। सिद्धार्थ के पिताजी कपिलवस्तु के राजा थे। वे दोनों राजा के पास गए। राजा के पास पहुंचते ही देवदत्त ने सबसे पहले कहा, महाराज, इस हंस का शिकार मैंने किया है, इसीलिए इस पर मेरा अधिकार है और सिद्धार्थ मुझे इसको दे नहीं रहा है। आप सिद्धार्थ से कहिए कि इस हंस को वो मुझे दे दे। जैसे ही देवदत्त ने अपनी बात पूरी की, तब राजा ने दोनों को शांत किया और दोनों से पूछा कि आखिर ये मामला क्या है। ऐसे में सिद्धार्थ ने ये पूरी बात राजा को बताई। सिद्धार्थ बोले, पिताजी, इस हंस का शिकार देवदत्त ने किया था, लेकिन हंस घायल अवस्था में मेरे पैरों में आकर गिरा। इसे घायल देखकर मैंने इसका इलाज किया, इसको मरहम लगाया, इसके शरीर से तीर को निकाला। आप ही बताइए कि अब जब ये ठीक हो गया है तो इस पर देवदत्त का अधिकार कैसे हो सकता है। राजा ने इस मामले पर अच्छे से विचार किया। विचार कर लेने के बाद उन्होंने सभा में सबसे एक बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा, मारने वाले से बचाने वाले का अधिकार सबसे ज्यादा होता है। हंस पर सबसे पहला अधिकार सिर्फ और सिर्फ सिद्धार्थ का है, क्योंकि उसने हंस को मारा नहीं, बल्कि उसे घायल अवस्था में देखकर उसका इलाज किया, उसकी जान बचाई है। राजा के ऐसा कहने पर देवदत्त को समझ में आ चुका था कि हंस पर किसका अधिकार है। वह जान चुका था कि भले ही मैंने इसका शिकार किया है, परंतु बचाने वाला मारने वाले से ज्यादा बड़ा होता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? तो इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि भले ही कोई हिंसा करता हो, कोई किसी के ऊपर प्रतिकार करता हो, कोई किसी को परेशान करता हो, या कोई किसी को कितनी भी दिक्कत देता हो, भले ही अपनी ताकत से किसी को उसने झुका लिया हो या किसी के ऊपर कब्जा कर लिया हो, परंतु बचाने वाला हमेशा बड़ा होता है। जहां वो दूसरों को परेशान करके उन पर काबू करना चाहता है, उन पर हिंसा करना चाहता है, वहीं दूसरा व्यक्ति प्यार से उनको अपने पास रखना चाहता है, उनकी सहायता करना चाहता है। इसमें कोई भी हो सकता है, कोई व्यक्ति, कोई समाज, कोई पशु। आप जिसकी भी सहायता करते हैं, हमेशा आप मारने वाले और परेशान करने वाले से बेहतर होते हैं। दोस्तों, हमें भी हमेशा दूसरों की सहायता करने के बारे में सोचना चाहिए और अपने अंदर आने वाली हिंसक भावनाओं को खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।